तब्दीली सरकार अब तक मुल्क में कोई मुस्बत तब्दीली लाने में नाकाम है। नून लीग के सदर मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। मालूम नहीं हुक्मरान अवाम से किस बात का इंतकाम ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी के समंदर में डुबो दिया। निजी सनत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस तक नहीं मिल रही। गवादर के अवाम हुकूक न मिलने पर हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए। क्या ये तब्दीली है? हुक्मरानों ने 3 साल में खुद एक भी काम नहीं किया। माजी के मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगा रहे हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बैसाखियों के सहारे खड़ी है। जिस दिन बैसाखियां निकल गई हुकूमत एक दिन नहीं चल सकेगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि एक अकामे पर हुकूमत तोड़ने वाले अब खामोश बैठे हैं। अदलिया को भी अवाम का एतमाद हासिल करने की जरूरत है। अगर कोई मुल्क में जमहूरियत होती तो आज इस्तीफा देकर घर चला जाता। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है। जिस दिन ये बैसाखियाँ हटेंगी तब ठीक हो जाएगा। आला अदालतें जो एक अकामे की फीस ना लेने पर हुकूमत तोड़ दिया करती थी, आज खामोश बैठी। जरूरत है अदलिया को अवाम का एतमाद बहाल करें। जो आदमी खुद काम ना करे उसकी यही तरीका होता है कि दूसरों के कामों का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। 18 वजीर मुशीर जिनका काम सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करना है। सदर विभाग वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद जुबैर के बयानात ने नून लीग के अंदर की तकसीम को मजीद वाज़ेह कर दिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि नून लीग में अब नई क़यादत सामने आएगी, जो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को भी जरदारी से आगे निकलना चाहिए। इस महीने खैबर पख्तूनख्वा और अगले चंद माह में पंजाब में ताकतवर मकामी हुकूमतों के इंतखाबात हुकूमत का एतमाद जाहिर करते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवार भी खड़े नहीं कर सकेगी। यही हालत पंजाब में होगी। मुल्क माली बहरान का शिकार है। कौमी खजाने पर IMF का राज और नाअहल हुकूमत एक नया मिनी बजट लाने की तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शासिया मरी की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहा, इमरान खान अपने घर का खर्च चलाने वालों को नवाजते गए और अवाम का तेल निकालते रहे। उन्होंने ईमानदारी का ढोंग रचाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अवाम को रुलाने वालों को हिसाब देना होगा। नारोवाल का शहरी महंगाई की दुहाई गली गली देने लगा। बुजुर्ग शहरी अपनी मोटरसाइकिल पर महंगाई का फ्लेक्स लगाकर जगह जगह जाता है। कहता है कि तब्दीली के लिए वोट दिया, तब्दीली तो आई नहीं, महंगाई आ गई। एहतजाजी में आला फैसला है, पूरे पाकिस्तान में तर्जमा नहीं कर रहे हैं कि जो महंगाई हो रही है इन्हें खिलाफ मेरा एहतजाज है। मेरा मकसद आज का जो ना आज ये फ्लैक्स लगा के मैं सारे शहर घूम रहा नारोवाल च। मेरा मकसद एहतजाज कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। क्या महंगाई जो कर रहे हो ये बहुत गलत काम कर रहे हो। महंगाई के साथ गैस का बहरान भी जारी है। खाना बनाना भी महाल हो चुका। नाश्ता न बनने पर घर हो या दफ्तर लोगों का सब्र जवाब दे गया। ज़हनी तनाव का शिकार होकर बात बात पर लोग झगड़ने लगे हैं। गैस कहीं भी नहीं पाई जा रही। हम लोग भूखे रहते हैं काफ़ी टाइम, बच्चों के जाने का टाइम होता है लेकिन गैस नहीं मिलती। सोई गैस की सूरत हाल है, लक्कड़ महंगी, सोई गैस ये देखो ये चीज़ है। हम इख्तियार रहे हैं जना, गरीब बंदा क्या करे। LP तो बहुत ज़्यादा महंगी है। वैसे सोई गैस तो होती भी नहीं है, लकड़ी में पकाना पड़ता है। लकड़ी भी महंगी है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत महंगी है। बिल ज़्यादा आता है, गैस थोड़ी आती है। सुबह बच्चों ने जाना होता है, सुबह नाश्ता नहीं बनता। लकड़ियों से चाय बना के सुबह 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे चाय वाय देती हूँ, सुबह 7 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो सिलेंडर भरवाते हैं, क्या करें, चूल्हे जलाए सिलेंडर भरवाएं, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। होटल कहाँ से खाएगा गरीब इंसान इतना। इधर बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, बिल्कुल भी। किन करे यहाँ पे 250 रुपये किलो के सिलेंडर पे भरवा रहे, तब भी हमारा गुजारे नहीं हो। हम लोग खुद मजदूर आदमी है। सुबह सुबह कोले ते गैस मतलब लकड़ियाँ बालनियाँ पैंदियां, स्कूलों लेट हो जाते हैं। इस वास्ते बहुत परेशानी बन रही है। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਚਾਹ ਵੀ बनानी, सब कुछ हांडी जो कुछ बनाना में गैस वगैरह काम ही नहीं है, चूल्हे वगैरह काम ही नहीं है। गैस लोड शेडिंग का हमें बहुत बुरी तरह सामना करना पड़ रहा है। इवन ये देख लें कि LPG हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। बस सुबह सुबह गैस बंद होती है, लकड़ियाँ ले आके चूल्हा चलाना पैंदा है। सिर्फ यही नहीं, डेरा गाजी खान में काश्तकार खाद बहरान से भी परेशान है।
खाद की किल्लत से पैदाशुदा मसले को डीलर्स की अकरबा परवरी और ब्लैक मार्केटिंग ने मजीद संगीन बना दिया है। काश्तकारों का कहना है कि खाद के बहरान से गंदम का बहरान पैदा होगा। इसी बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बशीर अहमद चौहान से। जी बशीर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त डेरा गाजी खान की खाद मार्केट में मौजूद हूँ। मेरे पस मंज़र में आप उन लोगों की लाइन को देख सकते हैं जो यहाँ पे खाद के हसूल के लिए आए हुए हैं। लाइनों में लगे इन लोगों का शिकवा है कि वो रोज़ाना सुबह अलल सुबह आके यहाँ लाइन में लगते हैं, उसके बावजूद उन्हें खाद दस्तयाब नहीं होती। उसकी वजह खाद की कमियाबी के अलावा यहाँ पे खाद डीलर्स की अकरबा परवरी और ब्लैक मार्केटिंग भी है। खाद का ये बहरान इम्कानी तौर पे गंदम के बहरान को जन्म देगा, जिसके नतीजे में वतन अजीज़ को न सिर्फ खाद गंदम की कमियाबी का सामना होगा बल्कि उसके अलावा गंदम इंपोर्ट करने के लिए हमारे फॉरेन रिज़र्व पे भी मनफी असर पैदा होगा। ज़रूरत इस अमर का है कि हुकूमत खाद के इस बहरान पे बर वक्त काबू पा ले ताकि लोगों को न सिर्फ गंदम की कीमत के हवाले से मुश्किलात ना हो बल्कि गंदम का बहरान भी ना हो। जी। जबकि खाद बहरान पर हमजा शहबाज ने भी इजहार तशवीश किया। कहा कि हुक्मरानों को किसानों के मसाइल का इदराक ही नहीं है। खाद की एक एक बोरी के लिए किसान लाइनों में लगकर ख्वार हो रहे हैं। पूरे पंजाब में गंदम की काश्त के मौके पर खाद गायब करने के पीछे कौन सा माफिया सरगर्म है सबको पता है। जनूबी पंजाब में खाद सिरे से गायब है। किसान पोर्टल, किसान कार्ड, खाद की कीमतें कम करने के दावे। इमरान खान हुकूमत का एक और सब्ज बाग निकला। DAP की बोरी की कीमत 10,000 जबकि यूरिया खाद की बोरी 2,500 रुपए की हो चुकी है। अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 9 से 11 रुपए तक की कमी की सिफारिश का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी वाक़ई हुई, जिसके बाद ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की सिफारिश कर रही है। हुकूमत नेवी की शरह का तयन करते हुए कीमत का हतमी तयन करेगी। उधर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास स्टेट बैंक सदर दफ्तर में जारी है। इजलास में आइंदा एक माह के लिए बुनियादी शरह सूद का जायजा लिया जाएगा। महंगाई में होशरुबा इजाफे और रुपए की कदर गिरने की वजह से बुनियादी शरह सूद में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे राजा कामरान से। कामरान, क्या इम्कानात है? देखिए, आज मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास हो रहा है जिसमें आइंदा एक माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का तयन किया जाएगा। मगर इस वक्त जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, बुनियादी शरह सूद है, इसमें इजाफा मुतवक्का है। इसमें 1.5% से लेके 2% तक का इजाफा किया जा सकता है। जो माहिरीन है वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो महंगाई है वो भी 10% से ज्यादा है और जो रुपए की कदर है वो तेजी से गिर रही है। हम 9 माह पहले जो है डबल डिजिट में थे और दोबारा जो है अब पाकिस्तान में 10% से ज्यादा जो है बुनियादी शरह सूद हो जाएगा और ये दुनिया के बहुत कम मुल्क है जहाँ पे महंगाई जो बुनियादी शरह सूद है वो इतना ज्यादा है। बहुत शुक्रिया राजा कामरान आपका। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। फसा में आलूदगी की शरह 292 रिकॉर्ड की गई। भारतीय दारुलकुमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है जहां आलूदगी की शरह 262 रिकॉर्ड की गई। पोलैंड का शहर कराको तीसरे जबकि बांग्लादेश का दारुलकुमत ढाका चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरावाला और मुल्तान नुमाया है। स्मॉग का खात्मा ना हुआ तो लाहौर में रहना मुश्किल हो जाएगा। लाहौर वाले किस हाल में हैं उनकी ज़बानी जानते हैं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर पहले नंबर पर है। बहुत गंदगी फैल गई है। अब जो आलूदगी आ रही है वो भी बहुत नुकसानदेह है हमारे लिए क्योंकि सेहत पे उसका बहुत असर पड़ रहा है। स्मॉग तो अब रूटीन का काम हो चुका है। हर साल यही हमें जो है ना मसले मसाइल तो आते हैं, लेकिन मसाइल का हल ये नहीं कि हम चीज़ें बंद कर दें। यहाँ पे तो यानी कि स्मॉग इतनी है, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के लोग, काफ़ी लोग जो बाइस होते वगैरह सड़कों पर रहते हैं, उनमें बेचारों को बीमारियां लग रही हैं। गर्दो गुबार की वजह से ना ये सारा गंद जो ये कनके कुनके साड़ते हैं सारा इकट्ठा हो जाता है। इसका कोई हल निकाले। अब ये स्कूल फिर कह रहे हैं बंद करेंगे। कंट्रोल बहुत मुश्किल हो गया इमरान खान से। जितनी उम्मीदें लगाई हुई थी उसने ना बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना मुतासर कर दिया इस चीज़ से। फिज़ा इतना आलूदगी हो गई कि इसकी वजह से हमारा इधर रहना सहना ये मुश्किल बन गया है। लाहौर के शहरी दुहाई दे रहे हैं कि स्मॉग ने उनका सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। इस वक्त शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। आलूदगी से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। इस सूरत हाल में
क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, इसी हवाले से बात करेंगे डॉक्टर समीर से। उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात अली एजाज भी हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि जो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, आंखों की बीमारियां स्मोक की वजह से आम हो गई हैं, एक आम आदमी उससे बचाव की कोशिश किस तरह करे? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, ये सांस की बीमारियां आप अभी तो कुछ मौसम की वजह से आप कह लें, थोड़ा सा चेंजिंग की वजह से, और दूसरा ये स्मोक अल्टीमेटली जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। छोटे बच्चों में भी इफेक्ट कर रही है, बड़े लोगों में भी इफेक्ट कर रही है। इससे गला खराब, सांस की बीमारियाँ और मुख्तलिफ जो है बच्चे जो है ना मुख्तलिफ कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे गले में इरिटेशन की, आँखों में चुभन की, गले में जलन की, और उसके साथ अगर सिम्टम करती हैं 2 से 3 दिन के लिए तो उनको जो है उससे कफ भी स्टार्ट हो जाती है और उसके साथ उनको जो है भी स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए जी शहरियों के लिए सबसे पहले तो एहतियात यही है कि मास्क जो है उसका खसूसी इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे खासकर जो स्कूल में जा रहे हैं उनको भी मास्क लगा के भेजें। और उसके बाद अगर आप मतलब वापस घर आते हैं तो फौरी तौर पे आके जो है पानी के छींटे मारें अपनी आंखों में। कोई ठंडी मशरूबात जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं उनको थोड़ा अवॉइड किया जाए, और बाकी न्यूट्रिशियस डाइट लें, अपना इम्यून सिस्टम को बेहतर रखें। डॉक्टर समीर हमारे साथ रहिएगा। डिप्टी सेक्रेटरी महकमा माहौलियात अली एजाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। पिछले 4-5 सालों से स्मॉग अब लाहौर का मामूल बन चुका है। महकमा माहौलियात क्या कर रहा है कि आज लाहौर आलूदगी के लिहाज से दुनिया का पहले नंबर का शहर है? वेरी ग्रेटफुल जी, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, गवर्नमेंट के लेवल पे मैसिव एफर्ट्स हो रही हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। ये एक रीजनल फिनोमेना है, होल रीजन इससे इफेक्टेड है, सिर्फ लाहौर इफेक्टेड नहीं है। इसकी वजह से आपको मोटरवेज भी बंद करनी पड़ रही हैं और बाकी शहर भी इससे डिस्टर्ब है। गवर्नमेंट इस पर एक जामे एफर्ट कर रही है। कुछ शॉर्ट टर्म्स प्लान है, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान है। अगर आप प्रीवियस ईयर से देखें तो हमने इस साल सारे भट्ठे जिगजैग पे कर लिए हैं। हमने इंडस्ट्रीज पे 80% इंडस्ट्री पे स्क्रबर इंस्टॉल किए हैं। इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इंडस्ट्रीज के ऊपर ऑनलाइन कैमराज लगा के कंट्रोल रूम बना सकें, जिधर से हम पूरे पंजाब की इंडस्ट्री को मॉनिटर कर सकें। तो ये काफ़ी जामा इस पे एफर्ट हो रही हैं। ट्रैफिक प्लानिंग भी की जा रही है। शॉर्ट टर्म प्लान में इस तरह की एक मैसिव जो स्क्वाड हैं कमिश्नर साहब ने बनाए हैं 5 अंडर डायरेक्शन ऑफ हाई कोर्ट, उन्होंने मैसिव एक्शन किया लाहौर में, और जो टायर्स बंद कर रहे थे यूनिट्स उनको बंद भी किया गया, डिमोलिश भी किया गया इस टाइम। तो एक कहने की ऑल साइड्स के ऊपर एफर्ट की जा रही है, शॉर्ट टर्म्स पे भी, लॉन्ग टर्म पे भी। तो ये एक लॉन्ग एफर्ट चाहिए। एक क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है ये, और पूरा रीजन इससे इफेक्टेड है, चूंकि लाहौर एक बड़ा कंजेस्टेड शहर है। बहुत बहुत शुक्रिया अली एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर पे अपना वक्त देने के लिए। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज़ाद कश्मीर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान खान से, जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर के इलाके कलंदरी में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो सदनौती के तमाम इलाकों में शदीद सर्दी है। यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, कमर बस्ता हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाओं का राज है। मौसम की शिद्दत में, सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अगर सर्दी की से बचने की बात की जाए तो लोग गर्म मलबूसात जो है वो पहनना शुरू हो गए। घरों में आग और चूल्हे जलाए जा रहे हैं, और जो है गर्म सर्दी से बचने के लिए गर्म खुराकें जो है उनका एहतमाम भी किया जा रहा है। अगर राब्ता सड़कों की बात की जाए तो सदनौती की तमाम राब्ता सड़कें इस वक्त तक के बहाल हैं, और लोड शेडिंग भी आम मामूल के मुताबिक है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में पहाड़ों पे बर्फबारी, जबकि बलाई इलाकों में कहीं पे बारिश और कहीं पे बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के नवाई गांव नाहलदरा के 63 साला जीप ड्राइवर आरिफ मिनहास ने 23 साल की मुसलसल मेहनत से 10,000 फीट की बुलंदी पर लाखों पौधे लगाकर एक जंगल तैयार कर दिया, जिससे बंजर लगने वाला इलाका सरसब्ज हो गया। अजहर नज़ीर अब्बासी की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर के जिले बाग में 60 साला जीप ड्राइवर फजाई आलूदगी से जंग में मसरूफ गांव के जंगल को आबाद करने का मिशन शुरू कर दिया। कभी महकमे ज़राअत और कभी करीबी जंगलात से पौधे लाकर लगाता रहा। आरिफ का कहना है कि इन इलाकों में पहले कोई दरख्त नहीं था। 10 बरस में इसके लगाए गए पौधों की तादाद लाखों में पहुँच गयी। मैं सबको ये कहूँगा कि वो इस माहौलियाती तब्दीली के लिए पौधे लगाएं और इसको बढ़ चढ़ कर शौक से इसको तैयार करें।
आरिफ ने वजीर आजम से अपील की कि इसे इस जंगल को महफूज करने के लिए सहूलियात दी जाए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से ये दरख्वास्त का अपील भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करता हूँ कि हमें इस जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि एक वाचर नाकाफ़ी है, इसके लिए 2-3 वाचर हमें दिए जाएं ताकि हम इस जंगलात की जो हिफाजत कर सकें। जीप ड्राइवर आरिफ महनाज पाकिस्तान के हर शहरी के लिए रोल मॉडल है। पूरी कौम को चाहिए कि मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए आरिफ के साथ मिलकर काम करे। अजहर नज़ीर अब्बासी, न्यू न्यूज़, बाग, आज़ाद कश्मीर।